गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 9 टर्म 2 क्षितिज पद माखनलाल चतुर्वेदी की कविता कैदी और कोकिला। आइए देखिए ब्रिटिश शासन के प्रभाव को इन्होंने कितना सुंदर तरीके से वर्णन किया है। इसे हम लोग पढ़ेंगे, इनकी कविताओं को पढ़ेंगे और फिर उसके बाद व्याख्या करेंगे। पहला पद्यांश पढ़ते हैं। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है, कोकिल बोलो तो। व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही थी, क्या संदेश ला रही हो, यह किसका संदेश है, मुझे इसके विषय में बताओ। आइए दूसरा पद्यांश पढ़ते हैं। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालिमा मई जगी क्यों आली। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि जेल की इन ऊंची काली दीवारों के घेरे अर्थात जेल की कोठरी में, जिसमें चोर डाकू जेब कतरे सभी बंद है, न जीना बन पा रहा है न मर पाना हो पाता है, इस प्रकार तड़प तड़प कर रहना पड़ता। जीवन पर कड़ा पहरा लग गया है। वह शासन की आलोचना करते हुए कहता है कि यह शासन है या अंधेरे का घना प्रभाव है। इस काली अंधेरी रात में जबकि दुख ही दुख है, तू भी काली ही है, क्यों इस प्रकार जग रही है तथा इस समय क्यों आ गई है। आइए तीसरा पद्यांश पढ़ते हैं। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा, मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो। आइए व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी बोली सुनकर क्यों हृदय की पीड़ा फिर से उभर गई है। यह पीड़ा बहुत बोझ वाली है अर्थात गंभीर है। किसने यहाँ क्या लूट लिया कि वैभव संपत्ति की रक्षा करने वाली के समान तू बोल पड़ी। अरे वो बावली कोयल, तू आधी रात को क्यों चीखने लगी, कुछ इस बोलने का कारण बता, किस भयंकर आग की लपटें देखकर तू बोलने लगी है। आइए अब अगला पद्यांश पढ़ते हैं और उसकी व्याख्या करते हैं। ये अगले पद्यांश को पढ़ते हैं। कह रहा है कि क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कुल्लू का चर्रक चूम जीवन की तान, गिट्टी पर अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं, दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। व्याख्या करते हैं। कोयल, क्या तुम्हें शरीर पर पड़े जंजीरों के गहने नहीं दिखाई देते, ये हथकड़ियाँ नहीं हैं, अरे यही तो अंग्रेजी शासन के आभूषण हैं। कुल्लू चलाने से निकली चरक चूं की आवाज़ ही अब हमारे जीवन की तान बन गई है। गिट्टी तोड़ते तोड़ते अंगुलियों ने उन पर अपने गीत लिख दिए हैं। जेल के कुओं में पानी खींचने वाले मोट भी पेट पर जुआ बांधकर हम ही चलाते हैं और अंग्रेज़ों के शासन की अकड़ से भरे जलकूपों को खाली करते हैं अर्थात उसकी सत्ता को कमज़ोर बनाते हैं। तू भी हमारे ऊपर हो रहे इस अत्याचार को देखकर दिन में इसलिए नहीं बोलती कि शायद हमारे भीतर कष्टों को झेलने के विषय में सोचने पर करुणा जग जाए, इसलिए तुम रात में ही मुझे सुना रही हो यह अजब अमानवीय संदेश और दुख। आइए अगला पद्यांश पढ़ते हैं। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो
चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि आधी रात में जबकि चारों ओर शांति छाई हुई है, तू बोलती है तो ऐसे लगता है जैसे शांत अंधकार को भेजती हुई रुलाई हो। हे कोयल बताओ कि तुम अपने गान के माध्यम तुम क्या से बोल इतनी रही हो। मधुरता से शासन के प्रति विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, अर्थात शासन के खिलाफ लोगों में विद्रोह की भावना जगने के भाव की सूचना क्यों दे रही हो। हे कोयल बोलो। आइए अगला पदांश पढ़ते हैं। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौह श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृत की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि रात काली है, तू भी काली है, इस शासन की करतूतें भी काली हैं, लहरें भी काली, कल्पना का रंग भी काला, सिपाहियों की टोपियां, कैदियों के कंबल सभी काले हैं, मेरी लोहे की जंजीरें भी काली हैं, अर्थात पूरा परिवेश अमानवीय है, जुल्म और जलालत से भरा हुआ है, प्राणों पर भी संकट है। ऐसे में जबकि शासन इतना क्रूर और निर्दयी है, पराधीनता के इस संकट रूपी सागर में मुक्ति की आकांक्षा रूपी इन चमकीले गीतों को क्यों तैरा रही हो, क्यों गा रही हो। हे कोयल बोलो। अगला पदांश पढ़ते हैं। इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है कि इस शासन में इतनी क्रूरता और निर्दयता है कि वो किसी को भी छोड़ने वाले नहीं हैं, जिस पर तुम इस तरह से मुक्ति की आकांक्षा रूपी गीतों को गा करके भड़काने का कार्य कर रही हो। ऐसा क्यों कर रही हो, क्यों मरने के लिए परेशान हो, वो तुझे छोड़ेंगे नहीं। कविता पढ़ते हैं। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। कवि कहता है कि ये कोयल, तुम्हें तो हरियाली डाल अर्थात सुख सुविधाएं मिली हुई हैं, जबकि मेरे भाग्य में जेल की काली कोठरी है। तुम पूरे आकाश में घूम सकती हो, पूरा आकाश ही तुम्हारे घूमने के लिए है, जबकि मेरा तो संसार मात्र 10 फुट की जेल की कोठरी में सिमट कर रह गया है। तुम्हारे गीत से तुम वाहवाही की पात्र बनती हो, जबकि मैं तो रो भी नहीं सकता। कभी अप्रत्यक्ष रूप से पराधीनता के काल में अंग्रेजों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की ओर संकेत कर रहा है और कहता है कि हे कोयल, तू मेरी और अपनी विवशता जानती है, फिर भी तू यहाँ पर रण में अपने स्वरों को सुना करके संग्राम की बीज और हुंकार क्यों कर रही हो। आइए अगला पढ़ते हैं। इस हुंकृत पर अपनी कृत से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोयल बोलो तो। कवि कहता है कि हे कोयल, तुम्हारी इस हुंकार के बदले तुम ही बताओ कि मैं और कौन सी रचना कर दूं और किसके माध्यम से कर दूं। हे कोयल, तुम ही बताओ कि गांधी के देश की स्वतंत्रता के व्रत की रक्षा के लिए अपने प्राणों के रस का घोल बनाकर किसके प्राणों में भर दूं। हे कोयल बोलो तो। कभी इसमें ब्रिटिश शासन के हुकूमत की क्रूर निंदा करते हुए कैदी और कोकिला नामक पाठ के आधार पर इसने इसका वर्णन किया है। ये पाठ आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला वीडियो नेक्स्ट वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आपकी अगली वीडियो आपके अगले
दिन पड़ेगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन मंगलमय हो।